ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर है 2 अक्टूबर 2019 की, जिसमें सुनीता सेतिया अपने समर्थकों के सामने बीजेपी की टिकट नहीं मिलने पर रो रही हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो 4 सितंबर 2024 की है, जब गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इन दो तारीखों के बीच में सेतिया परिवार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। अक्टूबर 2019 के अंदर गोकुल सेतिया मां की टिकट कटने के बाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और चुनाव को जीतने के लिए वो अभय चौटाला की शरण में गए। अभय चौटाला से आशीर्वाद मांगा और अभय चौटाला ने भी उन्हें निराश नहीं किया। सिरसा सीट के ऊपर अभय चौटाला ने प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसकी बदौलत कांटे की लड़ाई में गोकुल सेतिया हार गए। 2024 में गोकुल सेतिया ये दिखावा करते रहे कि वो अभय चौटाला के साथ में खड़े हैं, फिर से उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से ऑफर मिलते ही वो पलटी मार गए और अभय चौटाला को ठेंगा दिखाते हुए कांग्रेस का टिकट ले गए और विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद गोकुल सेतिया के तेवर अब बदल गए हैं और वो अभय चौटाला के एहसानों को भूलकर अब उन्हें ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें ही गिरेबान में झांकने के लिए कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे गोकुल सेतिया के उस अहंकारी स्वभाव की, जिसके चलते वो अब अभय चौटाला को भी आईना दिखाने लग गए हैं। अभय चौटाला ने करनाल में मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि गोकुल सेतिया को अधिकारियों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अधिकारियों की गाड़ी का पीछा नहीं करना चाहिए और स्पीकर ऑन करके अधिकारियों के बारे में जनता के सामने उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उन्हें बच्चा बताया था। ये सारी बातें गोकुल सेतिया को नहीं सुहाई और उन्हें लगा कि अभय चौटाला उनके ऊपर कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं और यही वजह रही कि गोकुल सेतिया ने भी आव देखना था और उन्होंने अभय चौटाला के पास ऐसी टिप्पणी कर दी जो आज तक किसी ने नहीं की थी। गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए कहा कि अभय चौटाला जैसे नहीं हैं जो अधिकारियों को फार्म पर बुलाकर पिटवाया करते थे और उनसे बर्तन मंजवाया करते थे। इस बात को लेकर बवाल मच गया और कुछ देर के बाद ही गोकुल सेतिया को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। लेकिन उस सोशल मीडिया की पोस्ट को आप खुद देखिए कि गोकुल सेतिया ने क्या लिखा था। पोस्ट को डिलीट करने के बाद भी गोकुल सेतिया का मन नहीं भरा, तो उन्होंने लाइव आकर फिर अभय चौटाला को फिर से आईना दिखाने का काम किया, उनकी गलतियों को बताने का काम किया, नायब सैनी के बारे में उनके बाइट को दिखाने का काम किया और ये साबित करने की कोशिश की कि वो गलत नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा गलत तो अभय चौटाला हैं। इसे आप क्या कहेंगे? पहले आप खुद सुनिए कि गोकुल सेतिया ने अभय चौटाला के बारे में क्या कहा। जय हिंद साथियों, कल मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान देखा। उस बयान में उन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी की थी कि गोकुल तो भाई बीजेपी की स्टेज पे चला गया, सीएम की स्टेज पे, तो क्या कसर बाकी रह गई? वो तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। चौटाला साहब, मैं तो कोई सौगात मिली थी उसका धन्यवाद करने गया था और सरेआम गया था। और अगर मैंने मिलना होता तो मैं एलनाबाद बाई इलेक्शन में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय मुझे ऑफर थी। अगर मैं लालची होता तो मैं उस दिन जाके ज्वाइन कर लेता। तो ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने एक ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे इस पिछले नवंबर के अंदर 2024 नवंबर में, तो ये आप किस लिए मिलके आए थे? अच्छा नहीं लगता। तो बाकी उसके बाद ये जो सरपंच हैं जो कह रहे हैं अपने आप को कि हम तो विचोलिए हैं, उस दिन 11 बजे अगर मैंने समय दिया, ये उससे पहले आपकी कोठी गए, आपसे फोन पे बात की, अर्जुन भाई साहब से मिले और साथ के साथ इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेरे अगेंस्ट। तो ये आखिर माजरा क्या है? और आपने टिप्पणी की कि इनको तो बेचारों को बोलने की अकल ही नहीं है, ये तो तू तड़क कर लेते हैं, स्पीकर ऑन कर लेते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं चौधरी साहब कि स्पीकर ऑन करके कि आखिर अफसर की मंशा क्या है। सबका नहीं सुनाते, अच्छे भी बहुत हैं अफसर, लेकिन कई जो हमें पता है सीओ जैसे निकम्मे हैं। ये तो आज सिफारिश लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास एक मंत्री को लेके और अपनी तरफ से गलत
बता के आए हैं बात को घुमा के। मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से और इसकी पोल खोलूंगा कि इसने किस प्रकार से सत्यानाश कर रखा है मेरे इलाके का, और किस प्रकार से मेरे क्षेत्र के लोग कितना परेशान है। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर। आपको तो चाहिए था कि आप लोग साथ देते मेरा, कि मैं लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति को शेल्टर कर रहे हैं जिसने कि सत्यानाश कर दिया इलाके का। और आपने कहा कि ये तो तू तड़क कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं। चलो, हमने तो अफसर को कहा जो काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आपका बयान सुना, ये सुनिए। बयान आते मुख्यमंत्री की हम 10,000 कृषि लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 कृषि भी नहीं जाता। तो ठीक है, आप मुद्दे की बात कर रहे हो, लेकिन ये वर्डिंग। बयान आते मुख्यमंत्री की हम 10,000 कृषि लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 कृषि भी नहीं जाता। अब बताइए, बात करता है। मैं इतना सुन के हैरान था कि आपने इस प्रकार से एक स्टेट के मुखिया के लिए ये टिप्पणी कही, और फिर कोई कहेंगे कि ये तो जी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। बात वो नहीं, मुख्यमंत्री पूरी स्टेट के होते हैं, ना कि केवल एक पार्टी के। और आपने कहा कि ये तो स्टेज पे गया था, तो हमारी पार्टी के मुखिया हुड्डा साहब इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि हाँ भाई, ये एमएलए है, और अगर मैं गया, मेरे लोगों की इज्जत हुई, तो इसमें गलत क्या है जब मेरी पार्टी के लोग इस चीज को समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे। मुझे बड़ी हैरानी है, हम लोग इकट्ठे रहे हैं। रात मैंने जो आपके बयान पे कमेंट किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इस चीज पे टोका कि भाई, इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत करा। लेकिन मुझे अफसोस था, कितना समय आपके साथ रहा और ये सिला आपने मुझे दिया। आपने सुन लिया होगा कि गोकुल सेतिया पूरी तरह से अहंकार में नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को अभय चौटाला से कम नहीं, बल्कि अभय चौटाला से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने व्यवहार को भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, और कहीं न कहीं अभय चौटाला को ही अपने से ज़्यादा खराब बता रहे हैं। गोकुल सेतिया इस बात को भूल गए हैं कि उनकी सियासत को यहाँ तक पहुँचाने में अभय चौटाला का बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर 2019 के चुनाव में अभय चौटाला ने सिरसा से अपना प्रत्याशी उतार दिया होता और गोकुल सेतिया को समर्थन नहीं दिया होता, तो उनके 8-10 हज़ार वोट ही आते। उनकी बदौलत ही 44,000 वोट बोर्ड पर टंगे, और उन वोटों के बलबूते पर ही गोकुल सेतिया 2024 में कांग्रेस की टिकट ले पाए। अगर 2019 में अभय चौटाला ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो फिर सेतिया परिवार की सियासत खत्म हो जाती, और जो गोकुल सेतिया आज विधायकी का दम भर रहे हैं, वो आज सड़क की पॉलिटिक्स कर रहे होते और विधायकी से कहीं दूर होते। लेकिन उन सारी बातों को गोकुल सेतिया भूल गए हैं, और वो अभय चौटाला को ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप गोकुल सेतिया के इस अंदाज को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या गोकुल सेतिया अपनी सीमाओं को लांघकर अभय चौटाला के ऊपर गलत टारगेट नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।